सबका हो को पीर, तुम्हें पीरन सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। अच्छा ब्याज कथा मुकत लोग था बोल हाँ पूजित सब था है। अच्छा ब्याज कथा दिया आदमी कम हुए थे फिर ब्याज हमारे जसोदा दीदी सहन थे कम हुए थे ब्याज। ब्याज भगवान के गड्ढा कहता है अय्या तो बोले कथा यार वेदों जी गए व्यादस्याचरं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य कः काजातिर्विदुरस्य यादवपते घुग्गस्य किं पौरुषम। भगवान केवल हमारा भक्ति और भाव तक देखता, हमारा मन तक देखता कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान के जय नाम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। हमारा मन ते देखना भगवान, हम उनके चढ़ाई देते नहीं देखना ना हमारा मन कंच। आज ब्याज अपन कथा सुनी कि भगवान विदुर जी का यज्ञ है और विदुर जी का भगवान के खाए थे केल का छिलका। और जब उद्धव जी भगवान अपनी लीला संपन्न करी जाना था, उद्धव जी ने पूछिए भगवान आपका 24 अवतार हुए ने और आपके जगह जगह जो चीज 56 प्रकार का भोग लगता है और सबसे बढ़िया भोग आपने कख लगे तो भगवान ने बोल दुई जगह लगे, एक राम अवतार मायो तो कहेगा बे खाए ना, हाँ और कृष्ण अवतार मायो तो कहेगा छिलका खाए ना। वाह और जब आज उद्धव जी ने विदुर जी की बात कही तो भगवान ते की याद आई, विदुर जी की याद आई। दुनिया याद कर दी भगवान ते और भगवान ने याद करी विदुर जी। सारी दुनिया परमात्मा द्वारिकाधीश ने भज दी और आज भगवान द्वारिकाधीश जी विदुर जी ने याद चल करना कब तो भाग्यशाली चले जाए। और तब उद्धव जी ने बोली कि आप जब भी आपने विदुर जी मिला ज्ञान उपदेश आप जी विदुर जी ने भी सुनाई दिया। अकालेन तावाद्य यमनामपेत्यं तत्कोधवं भागवतं ददर्शा। अच्छा बीच में कोई शब्द लगाया हुआ ठीक नहीं तो मैं बोल अब मैं तुम पूछ ठीक ठीक इस ध्यान से आज बहुत कथा चला आज भगवान जन्म भी हुआ ठीक तो तत्कोधवं भागवतं ददर्शा। विदुर जी को उद्धव जी को मिलन हुई वृंदावन और विदुर जी ने उद्धव जी ने बोले आप बहुत भाग्यशाली थे। कैसे आप भाग्यशाली क्योंकि आप भगवान का साथ पाए और उद्धव जी ने बोले कि आप भाग्यशाली थे क्योंकि दुनिया भगवान तो याद है का नहीं अब भगवान का नया आते याद है। तो विदुर जी ने उद्धव जी से पूछी कि कुछ कथा मैं तो बताओ क्या क्या महाभारत का युद्ध में। और जब उद्धव जी बन बैठे ना तो वृंदावन की धरती क्या थी भक्तिमय धरती थी ठीक और विदुर उद्धव जी को कंठ भागी बोल नहीं पाए
तब उद्धव जी इनको विदुर जी जो ज्ञान भगवान मैती दिन तो वे समय मैथ के मुनि विभक्त थाया तो होता विधि तुम को आश्रम से हरिद्वार में और तुम से दवा जावा और सी आपने सारी कथा बताई द्वारे तुनद्यम स्वयमेव करोगाम। आज विदुर जी जो वृंदावन में निकले ना और सीधा हरिद्वार में पहुंचे और हरिद्वार में पहुंचे ना मैथ के मुनि जी के चरणों में प्रणाम करी। आज मैथ के मुनि जी से पूछी कि सुखाय कर्माणि करोति लोके नते सुखम वान्यदुपारमं वः भिद्यन्त भूयास्तदेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान बधेनः। सब मंदिर जाना चाहिए देव तुम जाना चाहिए क्यों मैं सुखी मैं सुखी मैं सुखी कोई सुखी कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिना रहते उदास है थोड़े थोड़े सब ही दुखी सुखी वन सुखी राम का दास कोई तन दुखी पैसा बहुत कमी नहीं पैसों ठीक और क्या शरीरों से कोई तन दुखी कोई मन दुखी केवल पैसा शरीर भी ठीक ठीक और मन में क्या हमेशा कुछ न कुछ चल कुछ परेशान थे मन में कोई धन बिना रहते उदास के मन ठीक तन भी ठीक ठीक और क्या करने पैसा नहीं तो दुनिया में कोई सुखी नहीं हुआ कुछ सुखी बोला सुखी राम का दास एक ही समझ ठीक तो बोली सुखाय कर्माणि करोति लोके हर व्यक्ति माला जी जब मैं सुखी हो जाऊं पर दुनिया में कोई सुखी नीचे देखियो पहले प्रश्न पूछियो कि संसार में कोई सुख है कोई दुख के और दूसरा प्रश्न पूछिए कि सृष्टि को विस्तार करके भी सृष्टि का विषय में हमते बतावा। और तीसरा प्रश्न पूछतो कि भगवान का अनेक अवतार है कभी भगवान जो चीज नरसिंह बनित आए कभी भगवान राम बनित आए कभी भगवान वामन बनित आए न पर हम सुने कि भगवान बड़ा शुक्ल को अवतार मिले ये विषय में हमते बतावा। तो भगवान को पहली बात जो प्रश्न आपन पूछे कि संसार में कोई सुख कोई दुखी किए छे मैं कह देना सुख दियो नु है ना मैं कह दे बोला दुख दियो को नहीं काऊ सुख दुख करे दाता को नहीं काऊ सुख दुख कर दाता को नहीं काऊ सुख दुख करे दाता को नहीं काऊ सुख दुख कर दाता जगत कर्म भोग सब खाता जगत कर्म भोग सुख दाता जगत कर्म भोग सब खाता जगत कर्म भोग सब दाता श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम को नहीं काऊ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता जन्म उनका अब हम बोल रहे भाई हम तो जीवन में कभी खराब नहीं करेंगे बोल पुरानी माता जी बेटी चली बोल रहे हम उनसे कभी कभी भूल नहीं करेंगे आई वे शब्द ये जन्म में निकाल पिछला जन्म में करेंगे है भूया पेड़ बबूल का आम कहाँ से
पाई। अब जन हम पूर्व जन्म में कर्म करे वाला ते को फल हम ते मीनो जी। और जो अब को स्वाभारी में और दूसरा प्रश्न पूछता हूँ सृष्टि का विषय में बतावा। तो बोले सृष्टि में पहले कुछ नहीं थो, सबसे पहले भगवान विष्णु थाया और विष्णु ने अपनी नावे बेटी जुटी ब्रह्मा जी उत्पन्न करे। अब ब्रह्मा जी ने बोले कि आप जो चीज सृष्टि को विस्तार करें। अब ब्रह्मा जी ने क्या करें, 4 पुत्र उत्पन्न करें, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। तो उसी बोले कि आप इनका सृष्टि को विस्तार करें। तो हम बोले पिताजी हम तो जो चीज भाई ब्यो नहीं करें, हम नहीं ब्यो करने, हम उनके कर भगवानों को भजन करना। ठीक ठीक। जब भगवान भजन का नाम बोली तो वे के बाद जी फिर ब्रह्मा जी ने क्या कही, मगीची अति अंगिरसो पुलस्त्या पुलहक्कतु भृगु वसिष्ठ दक्षस्या दशमस्तत्नागदम। 10 पुत्र उत्पन्न करे। तो बोले आप जो जी घर बार बसावा वियोग करा, ये सृष्टि चल कौन भी मना कर। और ते के बाद जो थी एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न मन से बैठे थाया और तो अपना शरीर का 2 भाग करे। स्वयंभू मनु आरु सतरूपा, स्वयंभू मनु आरु सतरूपा, स्वयंभू मनु आरु सतरूपा। जिनते नर सृष्टि भये अनुपा, जिनके नर सृष्टि भये अनुपा। जिनते नर सृष्टि भये अनुपा, जिनके नर सृष्टि भये अनुपा। श्री राम जय जय हो, जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा। अपना शरीर से जो चीज 2 उत्पन्न करें, 2 भाग करें ना, एक से मनु हुए और दूसरी सतरूपा हुए। अब तो बोली थोड़ा माइक थोड़ा सही कर दो भैया सचिन, थोड़ा सा आवाज बढ़ा। वो ना उन्हें दे दो। तो बोली कि आप सृष्टि को विस्तार करें। तो तुम बोली कि हमारी सृष्टि बिना पृथ्वी की नहीं हो सकती, क्योंकि पृथ्वी क्या चल गई थे रसातल में चल यार गई। भाई के हैं, ये तो मास्टर ही पढ़ा दूं। और जब उन्हें बोली सीटी मार रहे ब्रह्मा जी बैठा था और तो का नाक मास्टर बड़ा की सीटी मार बोली रहे। और तक विष्णु भगवान जी वराह अवतारिणी, बोलो वराह भगवान की। और वराह भगवान का सातल में जाए पृथ्वी ते वापस था लूंगा। बीच में हिरण्याक्ष नाम को दैत्य मिली और ते के साथ में भगवान को युद्ध हुए और भगवान ते की जीवन लीला समाप्त कर दी। अब जो स्वयंभू मनु और सतरूपा को जब विवाह होगी तो मनुस्तु सतरूपायाम तिस्रा कन्या सजज्ञा आकुति देवहूतिश्चा गशोते गति विश्वतः। 3 बेटियां में बेटियां केवल बोला बेटियां। ऊंस की एक बूंद सी होती है बेटियां, तकलीफ में हो माँ बाप तो रोती हैं बेटियां। अपने ही घर में रहकर पराए हो जाते हैं बेटे, हर पराए देश में रहकर भी अपने होती हैं बेटियां। सारा जाएंगे कहानी सुने फोन ए मकान जी तो निकल पापे तो पेट कांची दवाई भी ली तो ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, पराए घर में रहकर भी अपनी होती हैं बेटियां। ठीक ठीक। तो 3 बेटी बहन आकुति, देवहूति और कसोती। ठीक ठीक। और 2 इन्होंने आल प्रियव्रत उत्तानपाद। और ब्रह्मा जी का एक पुत्र छन कर्दम ऋषि। और जब ब्रह्मा जी ने जी तो बोली भाई तुम विवाह कर लिया हुआ, तो कर्दम ऋषि ने बोली कि पिताजी मैं वियोग का चक्कर में पड़ा है, घर की गस्त मको पर मैं भगवान भजन कर।
अब ब्रह्मा जी करदम जी समझाए ना कि भाई जब वृद्ध अवस्था आले चार अवस्था है हमारी हमारा आचार्य जी बेटे चले सी पढ़ो तो बोले विद्यालय में कि प्रथमे नार्जिते विद्यम द्वितीये नार्जितं धनम तृतीये नार्जितं पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यति। पहली अवस्था क्या थी 25 साल था बोला कल वेतन में आता कोई गोदा जी पे कोई देगा तो कोई दिल्ली एक देख पढ़ा पढ़ा आज जब 25 साल तक भी पढ़ ला 26 वर्ष भी स्कूल पढ़ और द्वितीय नार्जितं धनम हमारा भाई लोग बैठे छन विदेश जाना हैं के छन जाना और 25 बिजन 50 साल तक अवस्था कम हो गई अब इन्हें कमाला 50 वर्ष बाद क्या रखें हैं भाई गलत है तो 25 बिजन 50 तक अवस्था कम हो गई कमाओ तृतीय नार्जितं पुण्यम 50 बिजन और 75 तक क्या कहना गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है 50 मिनट 75 तक क्या कर बोला गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है कुछ भी हो कुछ ही चतुर्थे किम करिष्यति जब 25 वर्ष तक स्कूल में पढ़ी नहीं 50 वर्ष तक कमाई नहीं और 75 तक भगवान उन्होंने नहीं दी तो चतुर्थे किम करिष्यति जब चौथी अवस्था होंगी फटा चल रहा हाथ काम नहीं कर आंख हटे चरपट खाना मन तो कम दांत बिछा हैं किम करिष्यति कुछ नहीं कर सकते तो करदम जी थे बोली कि आप इनका पहली अवस्था पहले बियो कर लिया हुआ और जब तुम्हारी बियो हो जाए घर गृहस्थ देख लेला वे के बाद 51 52 जब बन रहा तो पिछाड़ी मन ते बन मर जाए भगवान भजन करे तो करदम जी बोला मैं बियो का नहीं निकाते नहीं आज कल बच्चे बोलना बियो की करना 40 50 साल और करदम जी भगवान की तपस्या में चल गए और जब तपस्या में गए ना तो तपस्या करने बैठे अब बूढ़ा बैग तपस्या कर दे अब एक दिन आइन क्या आएगा इन दो माँ सोना जन कहीं जंगल में तपस्या कर अब ये घुमाए तो लोग बाल बच्चा दिए कि ना कुया बुन नाती दे चल कुया बुन डाल दे जान कि पत्नी मनोरमाम देहि मनोविद्यानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्या कुलोद्भवाम के भगवान मैं तो कह दी पत्नी दी मनोरमाम देहि जो मेरे मन का अनुकूल चलने वाली इन पत्नी दी अब भगवान ने एक दिन देखे देख कि जवान में भी कह ये बूढ़ी दिमाग खराब नहीं बोल क्या भाई ये बूढ़ी आदमी बती ठीक ठीक पर भगवान बोल भाई जब ये मैं तपस्या कर ली अब ये दिन वरदान जाए एक दिन भगवान जी चल गिनता एक अगवाज बोल भाई करदम जी कहते कि मैं तपस्या कर भी करना थे अब कौन के बन बुढ़िया बुढ़िया ने कौन के बन मैं पियो जो कौन हैं पहले जमन मत ही होतो ना माता लोग बैठी जन पुगांगे लोग बैठे जन जर पे आप की बात करता है बच्चा तुमने फोन कर जानता है नहीं जानते आज बात अपना आप पसंद कर ही लोग पर करदम जी ने बोली कि भगवान ना ना मैं भी होते तपस्या तो न कर आज भगवान मन में सोच कि मन मत एक छेद की बियो कर आगे चलना आज तो भगवान ने बोल जब बियो निकल तो मैं बियो की बात कर करिए क्यों
तक मने बात है जहाँ कदम ऋषि जी की तो बोल भगवान जब आप भी बात पक्की कह ली तो मैं भी कर ही दूंगा पर एक शर्त थी फिर कि जन एक बच्चे बोलो मैं फिर घर से त्यागी थे आपको भजन करना तो भगवान ने बोले ठीक है पर बोले आप थे वहां पर भी बालक बगी थे बोले ठीक अब यथे मीटिंग जो थी भगवान स्वयं को मानो और सत्योपात आदेश दी नहीं तो 3 बेटियां थी और बीच वाली बेटी नौजी देव होती अब तो आदेश दिन कि आप जावा करदम ऋषि का साथ में अपनी बेटी देवहूति को विवाह कर दिया अब से अपनी बेटी से लिखते करदम ऋषि का पास में गए ना बोले हम आपकी अपनी बेटी को विवाह आपसे करना चाहना तो करदम ऋषि बोले ठीक थी पर मैं एक शर्त थी क्या शर्त थी एक नुंडियाल बोलू बोले एक नुंडियाल बोलू और मैं घर बार छोड़ दिया आपके एक नून नित्या का कोई नुंडियाल आलो और सुपोलो कि यार नुंडियाल बोलो मैं घर छोड़ दिया है तो कहीं दिया जब नून देते बोल कोई दियो लो तो जब ये बात कर दो मुझे मन और सत्व का सामने होगा कि तो तुम अपनी बेटी पूछ कि देवभूति क्या कर इतिहास जन तो देवभूति ने बोले पिताजी तुम चिंता न करा बेहोश पे तो पता क्या वादा बना वादा चल अच्छा बियो हुए तो एक बार सारा वादा खत्म बियो कर दिया और आज देवभूति को विवाह जो थी गर्दम ऋषि का साथ में होगी अब जन बियो हुए तो बियो वहां बाद आज को तो टाइम चलो भाई घूमर जा कोई शिमला जाओ कोई दिल्ली कोई मसूरी कोई काकी हैं प्रसिद्ध गए ने अपनी कुटिया में कौन बोल देवभूति दे तुम भीतर बैठा अब मैं थोड़ा संध्या करी हूं अब से संध्या करने बैठे अब से संध्या करने बैठे ना तो तुम की समाधि देखी नहीं तुम्हें क्यों और समाधि लेगी और जब समाधि लगी तो 40 सालों की समाधि लेगी कितने सालों 40 साल और जब देवभूति को भी हुए तो 20 साल थे दवा ऐसा साल 20 साल अब जन ब्यो हुए पति देव की लगी समाधि परंतु क्या करें तेन अपनी पति की सेवा करें ताकि कुटिया में से बैठेंगे कि कभी तो समाधि टूट ली और जब 40 वर्ष बाद समाधि टूटी तो गर्दम ऋषि इंसान में बहुत लेकिन देवभूति जी बैठे अच्छा परंतु कन था ही वहां बाल सफेद हुए बिल्कुल बूढ़े हुए तो तन जंगल 20 साल इन्होंने बिल्कुल कंधे सुंदर और 60 वर्ष देख पछाएंगे नहीं तो बोली देवी आप कुछ तो देवभूति बोले कि महाराज याद कर आज 40 वर्ष पहले जो थी मेरे पिताजी में विवाह जो थी तुम दकाट हो बोले आप 40 वर्ष तक क्या करें भाई अपने पिता का घर चल जाओ तो देवभूति जी बोले कि प्रत्येक स्त्री को एक ही धर्म हो क्या एक ही धर्म एक व्रत नेमा 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 काय वचन मम पति पद प्रेमा 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 श्री राम जय जय हो। राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम एक ही धर्म एक व्रत नेमा एक ही धर्म एक व्रत नियमा एक ही धर्म एक व्रत नेमा एक ही धर्म एक व्रत नियमा काय वचन मम पति पद प्रेमा काय वचन मम पति
ध्यान से सुना अब आप तुम्हारे मास्टर मतलब में बहुत कम बात कर हुआ रखे हैं यार भाई की सुनो। मास्टर ने बहुत कम कर देवभूति जी ने बोली कि एक स्त्री को एक ही धागे में क्या बोला काया वचन मम पति पद प्रेम आज ही समझ में है कि पहले जमाने में ज्वाला नो ध्यान था पुराना लोग बैठे थे हमारे माँ कहीं बैठे थे बोलते थे ए बाबा जन बोलता कि खेवा अली नो ना दागेवा तो आज देवभूति मैया ने बोली कि एक स्त्री का खाते तो एक पति को है सर्वस्व और जब ये प्रकार से बोली तो आज करदम ऋषि बड़ा प्रसन्न हुए तुष्टो मध्यम तब मानवी मान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनां अयमतीव विश्वदेहम् मास्टर मास्टर तुष्टो मध्यम तब मानवी मान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या बड़ा देवभूति की सेवा देखी थे करदम ऋषि बड़ा प्रसन्न है पर क्या वेगी करदम ऋषि प्रसन्न हुए ना पर देवभूति का साले वेगी 60 वर्ष और करदम जी वेगी ना 70 साल है ठीक अब बूढ़े होगी परंतु तो उन क्या कहे तो उन बोल देवभूति आप मेरी बड़ी सेवा करी तीन कहे थोड़ा आंखा बंद करे और देवभूति दिन आंखा बंद कर दी और जब आंखा बंद करे ना तो करदम ऋषि ने अपनी तपस्या का बल से जुटी एक तालाब बनाया सुन और ते तालाब में बनाई तो बोले आंखें खोल जाओ और जब आंखें खोली ना तो बोले एक स्नान करे और जब देवभूति तक स्नान करी फिर 20 साल बने ठीक और करदम ऋषि वेगी ना स्नान करने के बाद 25 साल अब तो एक विमान बनाए ऋषि को मतलब रिसर्च करवाओ खोज करवाओ और जो दुनिया में सबसे पहले विमान बनाई इस करदम ऋषि ने बनाई ये जहाज में जाना चाहता ठीक और ते जहाज में जो सारी व्यवस्था है घर बेची खाना बेची पियाना बेची सब कुछ तक परंतु बेहोश पे शर्त के लगाए थे बोले यार उन्हें बोलो मैं घर छोड़ी चल जा ठीक पर मन इच्छा होत नहीं प्रभु इच्छा तत्काल राजा बलि ने सोचा जिंदा स्वर्ग जाऊं और भेज दिया पाताल यार उन्हें और में घर छोड़ी चला पर क्यों वेगी नो नहीं वेगी काती नो बेटी अब जब 9 बेटी वेगी ना तो कोई रिवायत भी आ रहा है कि मैं शर्त लगाए थे मैं और तब बोले अपनी पत्नी थे देवभूति थे मेहता बन जाऊंगा अब मैं जंगल में भगवान को भजन करना देवभूति को पर जो उपयोग कर दिया तब ये काट जाए पूरे हाथ बात में ठीक फिर जो उपयोग कर दिया तब जग जाना तक जाओ और तब करदम जी लोग ना और तब तो कि जो 10वीं संतान का रूप में हुए कपिल भगवान को जन्म हुए बोलो कपिल भगवान की जय बोली कपिल भगवान की जय 9 बेटियों को वियोग के लिए और करदम जी ने क्या कही अपना पुत्र जो कपिल जो भगवान का साक्षात अवतार है ना तो वो ध्यान लगे थे और वन में भजन कर चल के अब घर में जो माँ और बेटा छन देवभूति और तो को बेटा करदम कपिल भगवान ठीक और कपिल सन छोटा सा और कपिल के सन साक्षात भगवान का था एक दिन महादेव हुतिन क्या करी अपना छोटा सा बच्चा थे जो चीज पीताम्बर पहनाई एक छोटी सी गद्दी लगाई टीका लगाई और बोली कि बेटा आगे में बैठा तो कपिल भगवान को माँ आप एक कैसे का बोले आप इस साधारण बालक नहीं छे ना आप तो साक्षात भगवान छे और तब देवभूति मैया जो जी कपिल भगवान से कुछ प्रश्न करें कि निर्विराम नितराम भूमन असद इंद्रिय तरसनाद एन संभाव्यमानेना प्रपन्नान्दं तम प्रभु
निर्विराम नितराम भूमन असद इंद्रिय तरसनात। बेटा जीव जी पुण्य अच्छा बोल कान छन मन अच्छा चिक सुन नाक छी पुण्य अच्छा सुगंध सुन आंख छन मन अच्छा जग जा मेरो शरीर पे बस में चाहिए है सेहत के जीव और बस में जन देख के बोला आज फास्ट फूड हम ज्यादा खाना नहीं वो पता नहीं पर जीव हुए ना तत्तम त्वागता हम सरम शरण्यम स्वभित्य संसार तरोकुठारम जिंगांसयाहं प्रकृति पौरुषस्या नमामि सद्धर्म विधाम वरिष्ठम। जो इंद्रिया छ ना ये सब अपना अपना भोगों की ओर भागी छ। पहले प्रश्न पूछे कि होते बस मकानों को साधन क्या चाहिए। दूसरा प्रश्न ये थी कि बंधन आत्मा को ची बंधन शरीर को ची या बंधन मन को ची। तो वो मां इंद्रियों ते बस मकानों को ची नियम क्या जी अहिंसा सत्यम अस्तेयम यवदर्था परिग्रह ब्रह्मचर्य तपस्सोचा स्वाध्याय पुरुषार्चनम। यो इंद्रियों पर बस कर जब मन में जाता है बन खा पहले लोग को ध्यान देना था सब जगह ध्यान और यदि खा को मन चिकन अच्छो खा मन चिकन हो तो मां इनका ना यदि जीव चिकुनी या आज अच्छो भोजन कर कोई बात क्या कर अच्छो भोजन बनाओ और सबसे पहले भगवान का ना यते भोग लगाओ ना अर्थे के बाद भोजन कर तेन के बढ़ जा बोला हाँ ताली बजाओ पूजा अपना बजाओ। देखो संबंध कैसे हुआ भगवान से क्योंकि भाई भगवान है भोग रहे कानून शर्मना कान कि भाई अच्छू संगीत हुए ना तो फिल्म और गीत लगाना आंख चलमना अच्छे से दर्शन करने तो जाओ कहीं तीर्थ में जाओ कहीं मंदिर में जाओ तब भगवान का दर्शन कर जाओ। और आंख होते आंखों की चीज मिली कान होते कानों की चीज मिल गई मुख ते मुख की चीज मिल गई और तेरे को संबंध कैसे जुड़ गई भगवान से। और दूसरा प्रश्न अपन पूछी कि मन को बंधन चाहिए शरीर को बंधन चाहिए आत्मा को बंधन चाहिए। तो शरीर तो पंच भौतिक शरीर बांध दो एक दिन मनुष्य समाप्त हो जाओ और सुजलित नहीं भस्म हो जाओ। आत्मा को बंधन तो चाहिए नहीं क्योंकि आत्मा ना जनिष्यति ना मरिष्यति आत्मा को कभी न जन्म हो दो है ना मृत्यु हो बंधन के बोले और तुम बोले जब हमने बंद तो तुम क्यों बुलाए थे हैं कि मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बद्ध्वा तु विषयासक्तं मुक्त्वा निर्विषयी मनः। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो म्यूच पाटो है ना का बनता है धन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा जय जगदीश हरे। हमारे आचार्य जी कहो आरती पूजा का बात है बोना अच्छा और संग नहीं बा हम कहते तो कि तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सच है कि भगवान बोले फालतू बख्श दीदे तो मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो
जो हम तो मिलियो क्या छी सो हमारे जीवा हे बुझी सब कुछ है तेरा। ये भाव सिखा है कि जो भी भगवान ने हमते दे दी सो हमारे में छी। तो ये मन जब तुम हटेगी भले ही हमारा हमते मिलियो छी भगवान की कृपा से मिलियो छी। तो ये मन ही बंधन में बांधो और ये मन ही जीवते मुक्त कर दो। तो बोल मन कर के समझो तो बोल मन समझो माते एक काम छी कि सताम प्रसंगान मम वीर संविदा भवन्ति हितकर रसायना कथा तजो सौदा शुभ वर्ग वर्तमने श्रद्धागते भक्तिरनुक्रमिष्यति। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर्णरसायना कथा। क्या मंत्र समझ कथा संतों को संत अब भगवान की